नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उच्च के शनि के बारे में और ये जानेंगे कि शनि जब उच्च का किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अभी तक हमने चर्चा करी है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति और शुक्र के बारे में, और ये जाना है कि जब ये सारे ग्रह उच्च या नीच के होते हैं तो इनके परिणाम जीवन में क्या क्या होते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शनि जब उच्च का होता है तो कैसे कैसे परिणाम देता है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि किस राशि में उच्च का होता है। शनि उच्च का होता है तुला राशि में, और सबसे अधिक मात्रा में 20 अंशों पे तुला राशि में शनि उच्च का माना जाता है। 20 डिग्रीज पे तुला राशि में सबसे अधिक मात्रा में शनि उच्च का होता है। फिर यह जानते हैं कि शनि तुला राशि में क्यों उच्च का होता है, इसका कारण क्या है। कारण यह है, तुला राशि क्या है। तुला राशि 7वें भाव को मूलतः दर्शाती है, और 7वां भाव वो भाव होता है जिसमें शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल वो बल है, षड बलों में से एक बल है दिग्बल, जिसमें कि किसी भी ग्रह को सबसे अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है एक भाव में बैठने पे, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो यहां पर शनि को दिग्बल प्राप्त होता है 7वें भाव में, और 7वें भाव को मूलतः दर्शाती है तुला राशि, इसलिए तुला राशि में शनि उच्च का होता है। और दूसरा कारण यह है कि तुला राशि क्या है। तुला राशि है संतुलन। तुला राशि दर्शाती है व्यापार को, तुला राशि दर्शाती है एक वास्तविकता को। और शनि क्या है, शनि दर्शाता है संतुलन को, वास्तविकता को। शनि दर्शाता है अनुशासन को, व्यवस्था को, कानून को। तो यहां पर शनि को वो सुख प्राप्त होता है, वो सारे गुण प्राप्त होते हैं जो कि शनि जब उच्च का होता है तो उसमें होने चाहिए। तो यहां पर वो सारे गुण पहले से ही मौजूद हैं जो कि उच्च के शनि के लिए जाने जाते हैं। तो ये कारण है कि तुला राशि में शनि उच्च का होता है। अब ये जानते हैं कि तुला राशि क्या होती है, किन किन चीजों को दर्शाती है, और शनि किन किन चीजों को दर्शाता है। और फिर ये जानेंगे कि उच्च के शनि के जीवन में क्या क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले तुला राशि क्या है। तुला राशि 7वें भाव की नैसर्गिक राशि है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, और यहाँ पर ये कई सारी चीजों को दर्शाती है। सबसे पहले ये दर्शाती है संतुलन को, जीवन में जो बैलेंस है, जो संतुलन है, जो स्थिरता है, उसको दर्शाती है। फिर तुला राशि होती है संबंधों की राशि, रिलेशनशिप्स को दर्शाती है तुला राशि। दूसरे लोगों को, पब्लिक डीलिंग्स को, जो जनता का भाव है, जनता को संबोधित करने वाली राशि है ये। जो आपकी एक पब्लिक इमेज है, सामाजिक छवि है, वो उसको दर्शाती है। फिर सृजनात्मक कला को, कलात्मक शक्तियों को, इन सब चीज़ों को संबोधित करती है तुला राशि। क्रिएटिविटी को, आर्ट्स को और कामुकता को, इन सारी चीजों को तुला राशि दर्शाती है। अब शनि क्या क्या दर्शाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत धीमी रफ्तार से चलता है, बहुत धीमी रफ्तार से चलता है, और शनि दर्शाता है डार्कनेस, अंधेरेपन को। तो शनि ऐसा ग्रह है जो कि दर्शाता है विलंब को, विलंब हो, किसी चीज में देरी हो उस, और या फिर जो संघर्ष होता है, मेहनत है, प्रयत्न है, इन सब का कारक है शनि। शनि दर्शाता है आपके हार्ड वर्क को, मेहनत को, संघर्ष को, किसी भी चीज के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो शनि दर्शाता है। शनि फिर संबोधित करता है जीवन में व्यवस्था, कानून, अनुशासन और एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोले, वो शनि दर्शाता है। तो जो लॉ और ऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो उसका कारक होता है शनि। फिर शनि दर्शाता है जस्टिस, जैसे कहें न्याय का, न्यायाधीश होते हैं शनि। तो शनि न्याय के देवता बोले जाते हैं। इसीलिए जो न्याय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो शनि दर्शाता है। जितनी भी रुकावटें जीवन में आती हैं, जितनी भी परेशानियां जीवन में उत्पन्न होती हैं, उनका कारक शनि होता है। फिर शनि दर्शाता है एक वास्तविकता को,
रियलिटी, शनि है रियलिटी, वास्तविकता। जीवन में जो एक तर्कशीलता होती है उसको शनि दर्शाता है। जो आपके अनुभव होते हैं वो शनि दर्शाता है। शनि दर्शाता है किसी भी चीज़ से अलगाव, किसी भी चीज़ से उसका दूर होना, सेपरेशन, शनि इसका कारक है। तो ये भिन्न भिन्न चीज़ें हैं जिनको शनि संबोधित करता है। अब जो शनि उच्च का होता है तो इसके क्या क्या परिणाम होते हैं जीवन में, उनके बारे में जानते हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में शनि उच्च का होता है, ये देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा वास्तविक होते हैं, बहुत ज़्यादा तर्कशील होते हैं। ये अपने अनुभवों के कारण ऐसे हमेशा जीवन में तर्कशीलता से कोई भी कार्य करते हैं। ये हमेशा कोई भी कार्य सोच समझ कर करेंगे और इनके कार्य करने के तरीके में, इनकी सोच में दूरदर्शिता होती है। इसीलिए ये हमेशा एक लंबे समय की सोच रख करके किसी भी कार्य को आगे करते हैं। किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से पहले ये दूर की सोचते हैं कि इसके आगे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, और हमेशा बहुत सोच समझ कर चलने वाले व्यक्तियों में से होते हैं। बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं क्योंकि शनि उच्च का है। और ऐसे व्यक्तियों का वास्तविक दृष्टिकोण बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अपने अनुभवों से, अपने जीवन के अनुभवों से ये सीखते हैं कि जो इनकी पुरानी गलतियां थी वो ये दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं। फिर इसके बाद शनि दर्शाता है इनके ऐसे व्यक्तियों के अंदर कि इनके अंदर ऐसे व्यक्तियों को व्यवस्था पसंद होती है, अनुशासन पसंद होता है। तो ये व्यक्ति खुद भी बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। समय की इनको बहुत कद्र होती है ऐसे व्यक्तियों को, और हमेशा काफ़ी ज़्यादा अनुशासित होंगे। इनको अपने जीवन में अनुशासन बहुत पसंद है, व्यवस्था बहुत पसंद है। कानून का पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका शनि उच्च का होता है। क्योंकि शनि क्या है? शनि है व्यवस्था, शनि है अनुशासन, ऑर्डर और डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें जब शनि दर्शा रहा है और शनि उच्च का है, इसीलिए ये सारी चीज़ें जीवन में और उभर के सामने आती हैं। तो ये सारे गुण होते हैं जो शनि ऐसे व्यक्तियों को देता है जिनकी कुंडलियों में शनि उच्च का है। फिर इससे भी पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो मन होता है वो केंद्रित होता है व्यापार की ओर। बहुत अच्छे व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको देखने को मिलते हैं उच्च के शनि के साथ। खास तौर पे जब तीसरे भाव में, 7वें, 10वें या 11वें भाव में उच्च का शनि स्थित हो, तो अक्सर देखने को मिलता है कि व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, ऊंचे स्तर की सफलता प्राप्त करता है। तो ये शनि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक मानसिक प्रवृत्ति देता है, क्योंकि शनि व्यापार है और तुला राशि खुद व्यापार है। तो दोनों यहाँ पर जब मिलकर साथ में जो गुण देते हैं वो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, व्यापारिक सोच होती है व्यक्ति की। इसके बाद ये भी दर्शाता है कि ये राजनेताओं को भी दर्शाता है उच्च का शनि। कई राजनेता आपको देखने को मिलेंगे जिनका शनि उच्च का होता है, पर वो ऐसे राजनेता होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जो कि ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, और उन लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं जिनके पास बेसिक जो आम सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं है। उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं ऐसे लोग। तो जो राजनेता या नेता आपको ऐसे देखने को मिलते हैं उनका शनि उच्च का देखने को मिलता है। फिर ये शनि दर्शाता है, शनि क्योंकि एक धन का कारक ग्रह है, क्योंकि 11वें भाव को मूलतः दर्शाता है वो, इसीलिए शनि धन भी देता है, पर समय के साथ। शनि उच्च का है, बहुत अच्छी बात है, पर शनि अपना नैसर्गिक मौलिक तत्व नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर शनि भले ही उच्च का हो, पर शनि में विलंब जरूर होगा। इसीलिए समय के साथ व्यक्ति के जीवन में धन और संपदा आती है, ना कि एकदम से शनि कभी नहीं देता। शनि देता है पर धीरे धीरे, और हमेशा देता रहने वाला ग्रह होता है यदि अच्छी स्थिति में है तो। फिर ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है, क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्मों को दर्शाता है। जो आप कर्म करते हैं उनका कारक है शनि, और आपके कर्मों के अनुसार ही शनि आपके जीवन में
कोई भी परिणाम देते हैं। यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि आप खराब कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं तो जीवन में परिणाम नहीं मिलेंगे। और उसका जो ध्यान रखता है जो ग्रह, वो शनि है। इसीलिए शनि जब भी परिणाम देते हैं तो हमेशा कर्मों के आधार पर परिणाम देते हैं। और शनि यहाँ उच्च का है, इसीलिए क्योंकि कर्म सिर्फ इसी जीवन के नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म को भी बहुत महत्ता दी गई है, इसीलिए पूर्व जन्म के कर्मों को भी देखा जाता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कर्मों को जब देखा जाए शनि के दृष्टिकोण से, तो शनि की स्थिति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये बताती है कि उस व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे, कैसे थे, कैसे हैं, कैसे होंगे। और उसी के आधार पर शनि व्यक्ति को जीवन में परिणाम देते हैं, अच्छे या बुरे। तो यहाँ पर शनि उच्च का है, इसलिए ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में शनि के अच्छे परिणाम मिलने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि इन पर जो एक कार्मिक बैकलॉग है वो कम है। वो खत्म नहीं होता, वो कम है। खत्म किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, कम होता है और ज्यादा होता है। तो इन व्यक्तियों के जीवन में वो कम होता है, उसकी मात्रा कम होती है। इसीलिए यहाँ पर शनि व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणाम देते हैं। फिर यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि क्योंकि तुला राशि दर्शाती है संबंधों को, रिलेशनशिप्स को, इसीलिए शनि के कारण यहाँ पर संबंध की प्राप्ति में देरी भले ही हो, विलंब भले ही हो, पर जब भी संबंध किसी भी व्यक्ति से बनता है तो वो लंबे समय तक चलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो दाम्पत्य जीवन है वो भले ही देर से शुरू हुआ हो, पर लंबे समय तक, लंबी अवधि तक चलेगा, क्योंकि शनि लंबी अवधि को दर्शाता है। शनि दर्शाता है धीमी चाल को। इसीलिए फिर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। खास तौर से यदि राहु का प्रभाव है तो इन व्यक्तियों के अंदर वास्तविकता तो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा होती ही है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, पर चालाक बहुत होते हैं, चतुर बहुत होते हैं। इनके अंदर जिसे हम स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलें, सही शब्द का प्रयोग करते हुए, वैसी क्षमता होती है ऐसी व्यक्तियों में। इनकी बुद्धि, इनकी कुशाग्रता बहुत ज़्यादा होती है। इन व्यक्तियों को पता होता है कि हकीकत में जीवन में चीज़ें कैसे होती हैं, कार्य कैसे किए जाते हैं। ऐसी जो एक टैलेंट जिसे हम कहें, वो इन व्यक्तियों में होता है। उनको पता होता है कि हर चीज़ कैसे संभव होती है, कैसे की जाती है सही मायने में। तो ये वो भिन्न भिन्न परिणाम है जो कि शनि देता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब उच्च का होकर वो स्थित होता है। पर ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनके कुंडलियों में शनि उच्च का है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में शनि के परिणाम एक जैसे होंगे, अलग अलग होंगे और हमेशा अलग अलग होंगे। इसका कारण यह है क्योंकि शनि अलग अलग भावों में स्थित होते हैं और अलग अलग नक्षत्रों में स्थित होते हैं। तो अलग अलग भावों और नक्षत्रों में स्थिति के कारण ही परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। पहला है चित्रा, दूसरा है स्वाति और तीसरा है विशाखा। इन तीनों नक्षत्रों में जब शनि बैठते हैं तो परिणाम तीनों नक्षत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। चित्रा नक्षत्र में जब शनि बैठते हैं तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है शनि पर, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जो मानसिकता होती है वो विज्ञान से जुड़ी हुई होती है। इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। हर चीज़ में, हर पहलू में, हर जीवन के पहलू में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ढूंढते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे जो बहुत सारे अभियंता हैं वो आपको देखने को मिलते हैं उच्च के शनि चित्रा नक्षत्र में जब स्थित हों उस अलाइनमेंट से। फिर ये दर्शाता है कि व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकते हैं भूमि से और मशीन से, मशीन संबंधित किसी भी कार्य से, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही दर्शाते हैं अभियांत्रिकी को, मशीनरी को, उद्योगों को दर्शाते हैं। फिर अगला नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में राहु का प्रभाव शनि पर बहुत अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, अनुभवों से सीखने वाला और बहुत ज़्यादा वास्तविक होता है।
ऐसे व्यक्तियों को पता होता है कि कार्य कैसे किया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो आपको व्यापारी देखने को मिलते हैं वो स्वाति नक्षत्र में उच्च के शनि के साथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र व्यापार का नक्षत्र है, दर्शाता है व्यापार को पूरी तरीके से। जो भी बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे, जो भी व्यापारी वर्ग देखने को मिलेंगे, वो इस नक्षत्र से आपको देखने को मिलते हैं बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। मानसिकता इनकी व्यापार की ओर केंद्रित होती है। फिर अगला और आखिरी नक्षत्र है विशाखा, जिसमें बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है शनि पर, इसीलिए ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं और ये आध्यात्म की ओर भी लेके जाता है ऐसा शनि, जब विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि बृहस्पति आध्यात्म है, शनि खुद आध्यात्म है। पर शनि का आध्यात्म का ले जाने का जो तरीका है वो अनुभवों के द्वारा है। बृहस्पति का ज्ञान के द्वारा है और शनि का अनुभवों के द्वारा है। तो जब शनि यहाँ पर होता है तो व्यक्ति के जीवन में अनुभवों के कारण और ज्ञान के कारण व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है और ये व्यक्ति को वैराग्य की ओर लेके जाता है, डिटैचमेंट की ओर। तो ये वो भिन्न भिन्न परिणाम है जो कि शनि देता है जब वो उच्च का होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। तो ये था मेरा दृष्टिकोण, शनि जब उच्च के होते हैं तो क्या क्या परिणाम देते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे नीच के शनि और उससे जुड़े हुए सभी परिणामों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।